हेलो व्यूअर्स। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज, एंड द क्वेश्चन इज शो दैट मोशन ऑफ simple pendulum is SHM. Find its frequency. तो सिंपल पेंडुलम का मोशन हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो पहले तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो अगर किसी रिजिड सपोर्ट से एक आइडियल स्ट्रिंग माने ऐसा स्ट्रिंग जिसमें मास भी नहीं है और जिसकी लंबाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है, चाहे उस पर कितना ही मास लटका दिया जाए, कितना ही उसे खींचा जाए, उसको आइडियल स्ट्रिंग। तो नॉन एक्सटेंसिबल एंड मासलेस वो आइडियल स्ट्रिंग है। और इसके नीचे एक हैवी पॉइंट मास, यानी बहुत छोटे आकार का लेकिन बहुत भारी। तो लैब में आपने यूज़ किया होगा, मेटल का बॉब लिया जाता है, इसीलिए तो वो लटका देते हैं। लेंथ खूब ज़्यादा होनी चाहिए और बॉब का रेडियस बहुत कम होना चाहिए। तो ये एक लगभग सिंपल पेंडुलम हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई है वो L है और हमने इसे एक तरफ डिस्प्लेस किया। हम इसको यहाँ ले आते हैं, मान लीजिए। तो ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया है और यहाँ से हम इसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर क्या होगा, ये इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ आप गौर करें कि ये, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वो ये है y। ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको a कह देता हूँ। इस समय पर मतलब ये अभी इसका एम्पलीट्यूड है या नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि ये इधर चल रहा हो इस समय विथ सर्टेन वेलोसिटी v। तो मैं सपोज इस डिस्टेंस को x से डिनोट कर देता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू और y की वैल्यू अनइक्वल हैं, कौन बड़ा होगा, y ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम थीटा को छोटा करता चला जाएं, ठीक है, तो x और y की वैल्यूज़ का डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। आप खुद सोच के देखो, थोड़ा बड़े उसमें देखने पर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। मान लीजिए कि ये हमारे पास है और मैंने इसे यहाँ तक खींचा है, तो ये ऐसे चला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ये y और ये हो गया x। तो आपको दिख रहा है इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है। अब मान लीजिए कि मैंने इसे यहाँ तक नहीं खींचा, मैंने इसे केवल यहीं तक खींचा है। तो आपको दिख रहा है ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। तो अब x और y के बीच का डिफरेंस कम हो गया है। और अगर मैं और भी कम कर दूं, मान लो इसको, सपोज़ मैंने इसको इतना सा ही कर दिया है, तो आप कहोगे सर अब तो कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, लगभग ना के बराबर। जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हैं। तो ये तो इसका हाइपोटेन्यूस है और ये इसका बेस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में फ़र्क है। तो SHM में तो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम ये बात शुरू में ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डायग्राम हम ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। हम यहाँ फ़िलहाल थीटा लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं इफ़, यहाँ पर इफ़ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं थीटा इज़ स्मॉल। ये पहले ही हमने कंडीशन इस्टेब्लिश कर दी है कि हम थीटा बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं बाद में समझ जाएंगे।
ठीक हो गया जी। तो अब जब ये यहाँ पर है तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से mg, धागे की वजह से एक फोर्स लगेगा विच इज़ टेंशन, और अगर हम इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दें तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा। तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है विच इज़ mg, इसको हमने आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया है तो ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा। इधर एक फोर्स लग रहा है विच इज़ mg कॉस थीटा, और इधर एक फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विच इज़ mg साइन थीटा। तो कौन सा फोर्स है जो कि बॉब को उसकी मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, कौन सा फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ वापस लाना चाहता है? mg साइन थीटा। तो जो फोर्स मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए एफर्ट करता है उसी को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप गौर करें कि अगर थीटा छोटा है, फॉर थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन थीटा जो होता है वो टेंडिंग टू थीटा ही हो जाता है। तो हम इसको f के बदले ma डाल देते हैं और यहाँ माइनस mg इंटू थीटा डाल देते हैं, तो m से ये वाला m कैंसिल हो जाता है। अब हमें ये भी पता है जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस की लेंथ। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क तो ये हो गया, ठीक है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो अगर थीटा छोटा है तो आर्क और कॉर्ड दोनों की लंबाई लगभग बराबर होगी, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। तो यहाँ पर आ गया a इक्वल टू माइनस जी वाई अपॉन एल, और दैट मीन्स a प्रपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी कि मोशन इज SHM। फिर आपसे कहा जा रहा है, ये तो आ ही गया था हमारे पास, इन SHM क्या होता है? SHM में a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल हो गया, जी अपॉन एल हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल आ जाएगा। ओमेगा की जगह 2π/t आ जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन एल। तो t बराबर 2π अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये आ गया क्या? टाइम पीरियड। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिजल्ट तभी वैलिड हैं जबकि थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं कहना चाहिए, स्मॉल कर देते हैं, व्हेन थीटा इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब है 10-12 डिग्री तक, ठीक है, वहाँ तक ये चल जाता है। अब अगर हम कह रहे हैं भाई हम 60 डिग्री तक ले जा रहे हैं, फिर वो SHM नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ ऑसिलेटिंग इन अ सैटेलाइट, सिंपल पेंडुलम के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल पेंडुलम में जी की वैल्यू इफ़ेक्टिवली ज़ीरो हो जाती है। तो सैटेलाइट में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। सैटेलाइट के लिए अगर हम एट द सेंटर ऑफ अर्थ बात करें तो सेंटर ऑफ अर्थ पे भी जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है।
तो वहाँ पर भी टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा अर्थ सेंटर, क्योंकि वहाँ भी जी ज़ीरो हो जाता है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है कोई, हमने कहा एक लिफ्ट है, उसकी छत से पेंडुलम लटका हुआ है और अचानक लिफ्ट की केबल टूट जाती है, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसे लटका है तो ऐसे ही लटका रहेगा जब तक लिफ्ट गिर रही है, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ऐसे ही लटका हुआ दिखेगा जैसे स्टिल हो गया हो वो वहीं पर। ऐसे ही अगर हम कह दें कि इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो क्या होगा? ये थोड़ा ट्रिकी है कि अगर एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 2π√r/g। अगर हम अर्थ पर कोई इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब हेवन से किसी ने, भगवान जी ने एक पेंडुलम लटका दिया है धरती तक, अब आपको उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो दिखेगा नहीं, तो वो इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन उसका टाइम पीरियड इतना ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।